नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे घटना के बारे में जिससे पूरा तमिलनाडु हिल गया है। कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ हुआ गैंग रेप केस, जहां पुलिस ने 3 गुंडों को पकड़ लिया है और पूरा शहर शॉक में है। एक 20 साल की लड़की, एक सपने देखने वाली स्टूडेंट और रात के अंधेरे में इंसानियत को हिला देने वाला जुर्म। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? अगर आप चाहते हो कि ऐसे रियल ट्रेंडिंग और ह्यूमन स्टोरी वीडियोस आपको मिलती रहें बिना डिले के, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल इंडिया टॉक्स डेली को, ताकि मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में दुनिया भर की सच्चाई और ज़रूरी खबरें बता सकूं। ये घटना मंडे की रात को हुई, कोयंबटूर के वृंदावन नगर एरिया में, जो एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे का हिस्सा है। एक 20 साल की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बातें करती थी। उन दोनों ने सोचा कि कुछ देर बाहर फ्रेश एयर लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बस कुछ मिनट के बाद उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा पल शुरू होने वाला है। रात के करीब 10 बजे से 12 बजे से बीच 3 लोग वहां आए एक मोपेड पर। उन्होंने कार का विंडो तोड़ा, लड़के पर हमला किया और उस लड़की को ज़बरदस्ती ले गए बिल्कुल अंधेरे के एक सुनसान रास्ते पर। वहां उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया, जिसे सुनकर पूरी पुलिस मशीनरी हिल गई। जैसे ही लड़के ने हौसला करके पुलिस को कॉल किया, कोयंबटूर सिटी के कमिश्नर वी बालकृष्णन ने तुरंत 7 स्पेशल टीम्स बनाई। पुलिस ने एरिया के सीसीटीवी फुटेज, कैमरा टावर डेटा और नाइट पेट्रोल रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू कर दिए। सुबह 4 बजे के आसपास विक्टिम को रेस्क्यू कर लिया और हॉस्पिटल पहुंचा गया। उसका बॉयफ्रेंड भी हॉस्पिटल में है, जिसे सर पर चोट लगी थी। दोस्तों, ये और भी शॉकिंग बात है कि तीनों अक्यूज्ड का पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड्स था। उन पर मर्डर और रॉबरी के केसेस पहले से चल रहे थे और सिर्फ 1 महीने पहले जेल से बेल पर बाहर आए थे। सोचने वाली बात है, जब ये लोग पहले से डेंजरस थे तो उन्हें ऐसे आसानी से बेल कैसे मिल गई? क्या सिस्टम फेल हुआ? क्या हमारे जस्टिस प्रोसेस में लूप होल्स हैं? ये सवाल आज हर तमिलनाडु सिटीजन पूछ रहा है। ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं, ये हमारे समाज का मिरर है। एक तरह हम इंडिया शाइनिंग बोलते हैं और दूसरी तरह एक स्टूडेंट, एक सपने देखने वाली लड़की, कॉलेज जाने वाली बेटी इस तरह के हॉरर का शिकार होती है एक सिविलाइज्ड सिटी के बीच में। क्या हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट चाहिए या पहले ह्यूमैनिटी और सेफ्टी चाहिए? ये केस हमें याद दिलाती है कि बेटी बचाओ स्लोगन तभी मीनिंगफुल है जब हम हर बेटी के लिए सेफ ग्राउंड क्रिएट करें। इस केस के बाद तमिलनाडु के सभी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, AIADMK, BJP, PMK और DMK अलाय, सबने मिलकर गवर्नमेंट पर सवाल उठाया। पुलिस ने तुरंत 3 अक्यूज्ड को अरेस्ट किया, लेकिन पब्लिक का गुस्सा कम नहीं है। कोयंबटूर के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, डिमांडिंग स्ट्रिक्ट लॉ एंड फास्ट ट्रैक ट्रायल। स्टेट CM ने पर्सनली DGP से रिपोर्ट मांगी है और प्रॉमिस किया है कि स्पेशल कोर्ट की इस केस को फास्ट ट्रैक करेगी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्यों ऐसे लोग बार बार सोसाइटी में वापस आ जाते हैं? क्यों सिस्टम इतना वीक है कि एक बार क्रिमिनल होने के बाद भी उसे ईजीली बेल मिल जाता है? और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, क्या हम अपने आसपास के डेंजरस लोगों को इग्नोर करते हैं जब तक कुछ बुरा नहीं होता? हमें इंडिविजुअली भी अलर्ट रहना चाहिए। अगर आप किसी सस्पिशियस एक्टिविटी को देखें, रिपोर्ट करें, शेयर करें। एक रिपोर्ट किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। आज वो स्टूडेंट सेफ है, ट्रीटमेंट चल रहा है, पुलिस ने एक्शन लिया, अक्यूज्ड जेल में है। लेकिन ये केस सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये एक लेसन है। एक लेसन कि हम सबको अवेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हर पेरेंट, हर स्टूडेंट, हर फ्रेंड को उस दूसरे की सेफ्टी की जिम्मेदारी लेनी होगी। सोसाइटी तभी बदलेगी जब हम चुप रहने के बजाय आवाज़ उठाएंगे। दोस्तों, ये थी कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास हुई घटना की कहानी। एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि इंसानियत तभी जिंदा रहेगी जब हम जस्टिस के लिए खड़े रहेंगे।
आप बताएं, क्या आपको लगता है कि इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉ होने के बावजूद क्रिमिनल्स को आसानी से छोड़ा जाता है? आपके सजेशंस और ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ऐसे अवेयरनेस सबको मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, आसपास के लोग का ख्याल रखिए।